हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चंदन वेल्थ। सो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस जी मीडिया कॉरपोरेशन के, जो कि 5-6 दिन पहले ही हमने बाय करा है। तो चलो चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे बाय करा, क्या क्या चीज़ें देखी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, आपको बोला है कि अगर डेली चार्ट पे आपको कुछ समझ ना आए तो आपको वीकली चार्ट पे चेक करना है। वीकली पे थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है देखने के लिए। तो वीकली पे जब आपने देखा तो आपको यहाँ से प्रॉपर दिख रहा था कि जो स्टॉक था उसने हाई लगाया यहाँ का और उसके बाद लो यहाँ का। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये देखिए, जब ये नीचे आ रहा था तो इसकी वॉल्यूम कितनी डेड थी। देखो वॉल्यूम बिल्कुल भी जीरो वॉल्यूम कह सकते हो आप इसे। नीचे आ रहा था वॉल्यूम डेड, और उसके बाद ऊपर गया वॉल्यूम देखो कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल सकती है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, थोड़े दिन पहले इसकी न्यूज़ भी आई थी कोई, वो इतनी खास नहीं थी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ये नीचे आ गया था उसके बाद। तो ट्रैप करा था वहाँ पे भी। तो जब आपने यहाँ पे इसे चेक करा तो आपको ना यहाँ से क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही है कि ना, इतने पहले तो इतने उसमें वो ये कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, इतनी स्पेस में फिर स्पेस इसकी कम होती गई, और यहाँ पे जिस साइड भी इसका ब्रेकआउट आता है ये ऊपर ही जाता, मतलब किसी साइड भी जाता, नीचे आ जाता तो शायद नीचे चला जाता, और ऊपर आता तो ऊपर चला जाता। तो यहाँ से जब आपने चेक करा कि इसकी वॉल्यूम आ रही है, देखो ग्रीन कैंडल कितनी, मतलब ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बोला जाता है इसे। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि इसमें कोई ना कोई घुसा है, या तो म्यूचुअल फंड या फिर कोई इंस्टीट्यूट जो कि डोमेस्टिक हो सकता है। ठीक है, तो जब इसको देखा, आपने देखा कि इसका हाई लगाया इसने, उसके बाद नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर इसने ट्राई करा लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाया, और नीचे भी नहीं आया दोबारा से, और यहाँ से ही इसमें बाइंग आ गई फिर से म्यूचुअल फंड्स की। तो इसमें जैसे ही आपने ये चीज़ देखी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। हमारी एंट्री बनी यहाँ पे, जैसे हमारे स्कैनर में आ गया था पहले से, तो हमने एनालाइज करके रखा होता है यहाँ का ऑर्डर लगा के। और जैसे यहाँ पे पहुंचा तो एंट्री ऑटोमेटिकली हमें मिल गई, क्योंकि इसको क्रॉस करा है पुराने स्विंग को, तो हमें एंट्री इसमें मिल गई। ठीक है, अब फर्दर आपको एक और कंफर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। ये तो आपने देख लिया कि ऐसे ऐसे हमने बाद में वो करा, अगर इसको और पहले बाय करना होता तो क्या करते हैं हम। तो ये देखो यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। ठीक है, आपको एक और दिख रहा है ना लेवल यहाँ से पीछे से। अब इसको यहाँ से ऐसे जोड़ते आना, ये मैंने पहले इसलिए नहीं करी क्योंकि आपके सामने करूँ। तो ऐसे ही जोड़ते आते आते इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, इस लाइन को थोड़ा इग्नोर करो फिलहाल के लिए। अब देखो क्या दिख रहा है, सेम चीज़ बनी। ठीक है, और ऊपर से देखने को मिली, तो यहाँ से देखने को मिला है कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो हम बाय कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो हमारा बाय यहाँ पे बनता था। ठीक है, 16 के करीब पिछला स्विंग के ऊपर जैसी क्लोजिंग, और यहाँ पे हमारा बाय बनता था। और इसी के बाद इसने देखो कैसा एक मूव दिया है गंदे तरीके से मेरे ख्याल से। ये देखो 64%। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर वॉल्यूम कंसिस्टेंटली आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हो। अब आपने डेली चार्ट पे देखा, वॉल्यूम देखो पहले आ रहा था ऐसे, कहीं नहीं आ रहा था। नीचे आया, इतनी खास वॉल्यूम नहीं, उसके बाद ऊपर भी गया, कोई खास वॉल्यूम नहीं, और इसके बाद देखो कैसी हाई वॉल्यूम आई। कैसे हाई वॉल्यूम आई, 1 2 3 4 5 दिन लगातार वॉल्यूम, और स्टॉक देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो न्यूज़ बेस्ड करते हैं ट्रेडिंग, देखो इसका लेटर आया था 30 सितंबर को। ठीक है, और 30 को देखो ये कहाँ पहुँच चुका था। ये है इसकी 30 आने वाली यहाँ पे, ये देखो 30 तारीख को ये वाली कैंडल पे था, ऑलरेडी 22-23 पे पहुंच चुका था। पर अगर आपने इसे एनालाइज करा होता स्टडी के हिसाब से प्रॉपर, तो आपने इसे यहाँ से ही पकड़ लेना था। ठीक है, 18 पे, और 5 रुपये ये भी खाने थे, और बाकी जो है ये यहाँ से अगर प्रॉपर ये वाला करा होता तो यहाँ हमने 18 पे एंट्री करी, बिल्कुल ही सेफ, जो कि सब कुछ तोड़ तोड़ के फिर ऊपर से एंट्री मिली, और वॉल्यूम आई, और अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है। चेक आप कर सकते हो इसकी वीडियो वगैरह सब कुछ। पहले आप देखोगे तो ऐसे ही ये ऊपर जाता रहा कंसिस्टेंटली, और कहाँ से हाई से इसने नीचे आना स्टार्ट करा था। अब टारगेट, जो छोटा टारगेट बनता है वो तो यही बनता है कि इसी के सामने जो है इसका हाई था, और यहाँ से इसका फर्स्ट जो टारगेट है वो आपका कंप्लीट है। फर्स्ट टारगेट ऐसे होता है कि अगर आपने 100 क्वांटिटी ले रखी है तो आप 45 के अराउंड या 40 क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए। बाकी क्वांटिटी को आप होल्ड करो, अगर इसको तोड़ता है तो फिर और ज़्यादा मूव आएगा, इसमें मूव आते रहेंगे। ठीक है, तो फिर अब दिखाता हूँ आपको मैं प्रूफ इसका। ये तो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था, ये देखो 55.71% इन जस्ट 6 डेज। और एक चीज़ और, ये 6 डेज नहीं है, ये ओनली 4 डेज है, क्योंकि इसमें 2 वीकेंड्स भी है, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो उनको काउंट ना करें, 4 ही दिन है, मैंने फिर भी 6 दिन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे वीडियो में 6 दिन ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे देखो रेडिट कहाँ पे करा हुआ है, 16.12 पे। टाइम देख लो और डेट देख लो आज की, यही है आज के लिए। फर्दर अगर आपको ऐसे स्टॉक्स की
एनालिसिस चाहिए या फिर एनालिस स्टॉक चलने से पहले एनालिसिस करने हैं आपको, या थोड़ा सा रिस्क पे खेल सकते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक है बायो में। तो बाकी चीज़ें वहीं पे अपडेट करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं हो पाती सारी चीज़ें अपडेट, तो फिर टेलीग्राम पे ही चलता है सब कुछ। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। अभी हमने इसे होल्ड ही करा हुआ है, थोड़ी सी क्वांटिटी बुक करके बाकी होल्ड करी हुई है। अगर ये समझो नीचे भी आता है तो स्टॉप लॉस लेके लास्ट डे का, तो वहाँ से निकाल देंगे, अदरवाइज इसको हम होल्ड करेंगे लंबा जितना भी ये जा सकता है, ठीक है। बाकी 2-3 स्टॉक्स अभी रिसेंटली ऐड करें हैं कल परसों में, तो वो भी आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम में। सो थैंक यू सो मच, enjoy your day।